Hello everyone. So can you crack AIIMS? Can you crack AIIMS Delhi in 1 year? ये वीडियो ना मैं पिछले 3 साल से बना रहा हूँ. हर साल मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जाके तुम देख सकते हो. और हर साल उसमें ना बहुत सारे कमेंट आते हैं. सर अगले साल मैं आपसे AIIMS दिल्ली में मिलूंगा. सर आई विल क्रैक AIIMS दिल्ली. आई विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ऑन. और घंटा कोई मेरे पास नहीं आ पाता. बिकॉज इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग टू कमेंट अपॉन अ वीडियो, गेट मोटिवेटेड बाय अ वीडियो एंड से दैट आई विल क्रैक AIIMS, आई विल क्रैक AIIMS दिल्ली, आई विल क्रैक NEET. It's a radically different thing to put in the effort to actually go and solve the damn MCQs, to solve the questions, to study hard and then actually be able to crack AIIMS Delhi. अगर तुमने ये वीडियो इसलिए क्लिक की, तुम्हें लगता है कि इसका आंसर क्या है एक्चुअली में, कैन यू एक्चुअली क्रैक AIIMS और इवन AIIMS दिल्ली टॉप 50 रैंक ऑल इंडिया लेवल पे तुम ला सकते हो, तो आंसर नो है. अगर तुम्हें रील्स के नशे करने हैं, तुम्हें वो बंदे वाले गाने के नशे करने हैं, तुम्हें उन बकवास से यूट्यूबर्स को देखना है जो तुम्हें कहेंगे कि 1 महीने में भी AIIMS निकल जाएगा और खुद किसी और कॉलेज में बैठे होंगे, अगर तुम उनकी संगत में रहना चाहते हो तो ऑब्वियसली 1 साल क्या 10 साल लगा लो, 100 साल लगा लो, तुम्हारा नीट नहीं निकलने वाला. हाँ, अगर तुम 1 साल ढंग से जी जान लगा के मेहनत करना चाहते हो, MCQ प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू AIIMS दिल्ली और व्हिचएवर इज योर ड्रीम कॉलेज, लेट्स से तुम्हारा ड्रीम कॉलेज MAMC है या AFMC है या जिपमर है, दैट प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. But for that, for the next 1 year, you have to be dedicated, you have to be sincere, and you have to be able to put your fucking bum on a desk for 3 hours and concentrate. नहीं तो नहीं निकलेगा. भाई जीनियस ही होंगे जिनके 2 या 3 घंटे में एग्जाम निकलता है पढ़ के. मेरे को तो दिन के 7 से 8 घंटे लगते थे, जिनमें मैं 2 या 3 घंटे डेफिनेटली बहुत सारी प्रैक्टिस करता था. अगर ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अगर MCQ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो भूल जाओ तुम्हारा AIIMS दिल्ली निकलना है, भूल जाओ तुम्हारा नीट निकलना है. और ये प्रैक्टिस करोगे कैसे? व्हाट इज द प्लान? सो फॉर दैट आई वुड से हाउ मच MCQ प्रैक्टिस शुड यू डू? The magic number is 30,000. So it has been shown that to get mastery into anything, you need to have around 10,000 hours of practice. इसकी corollary for NEET I would say. देखो मैंने खुद 1 साल में AIIMS दिल्ली निकाला है. My ranks एक बार बता देता हूँ. I got all India rank 10 in AIIMS. I got all India rank 6 in AFMT and all India rank 5 in JIPMA. इनको ऐड भी कर देते हो ना तो 30 को क्रॉस नहीं करता है. तो इतनी अच्छी रैंक्स थी, और ये रैंक्स तभी पॉसिबल है अगर MCQ प्रैक्टिस करोगे. द सिंगल बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन माई स्टडी इन 11th एंड माई स्टडी इन 12th वाज द फैक्ट दैट आई प्रैक्टिस MCQs लाइक अ फकिंग मैड मैन. और जब तक तुम लोग वैसे MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भी नीट नहीं निकलने वाला. एंड द मैजिक नंबर इज दिस 30,000 मैजिक नंबर. Now, how to achieve this 36,000? अगर दिन के तुम 100 भी MCQ करोगे तो 36,000 पे पहुंच जाओगे. But I know realistically दिन के 100 MCQs करना means practicing for 2 to 3 hours थोड़ा मुश्किल हो सकता है. So let's keep the target realistic. Let's keep it at 50 to 100 MCQs ताकि तुम at least 20 to 30,000 MCQs across the 3 subjects कि हर सब्जेक्ट में 5 to 7,000 या 6 to 7,000 MCQs तुम्हारे प्रैक्टिस होंगे, which includes obviously पिछले 10 साल 15 साल के प्रीवियस क्वेश्चन, तो 2000 वही हो जाएंगे प्लस 2-3,000 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, and then you can definitely get into AIIMS. Definitely get into AIIMS Delhi. This is the magic number. और मेरी ना DM खत्म होने वाली है. Next year I'm going to be free. टिल नाउ अब तो मैं YouTube वीडियोस बना के सिर्फ तुम लोगों को हेल्प कर रहा होता था, तभी लोग कमेंट लिख रहे होते थे और कोई AIIMS में आ नहीं रहा होता था. दिस टाइम आई वॉन्ट टू बी अ पार्टनर इन क्राइम, कह लो चलो. आई वॉन्ट टू बी अ पार्टनर इन योर जर्नी सो दैट यू आर एक्चुअली एबल टू क्रैक. And it will give me nothing but pleasure, it will give me nothing but happiness that someone through my advice is actually able to crack AIIMS Delhi, actually able to crack MAMC, actually able to crack JIPMA. So ये जो दिन के जो 100 MCQs करने हैं ना तुम्हें, इसमें 10 MCQs, मैं भी नीचे टेलीग्राम ग्रुप का अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, 10 MCQs डेली, NCERT बेस्ड MCQs डेली तुम्हें रोज मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए. वो 20% एफर्ट तुम्हारा मैं खुद करूंगा, बाकी 80% एफर्ट के लिए तुम्हें MCQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रॉम टारगेट बैच. और इस जर्नी में टू AIIMS Delhi, टू नीट, टू क्रैक नीट, आई एन एमजोनियन हु गॉट द बेस्ट रैंक, हु क्रैक द टफेस्ट एग्जाम, और कपिल सर मेरे साथ आएंगे. सो वी टुगेदर, हम दोनों ने सर सो IITian, एमजोनियन, वी बोथ हैव क्रैक्ड द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ दिस कंट्री. ऑल्दो थोड़ा सा टाइम पीरियड रहा होगा हैविंग सेड दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है, वी बोथ नो एग्जाम क्रैक करने का स्किल क्या होता है. प्रैक्टिस तुम्हारी, वो स्किल और उसको प्रैक्टिस और उसमें प्रोसेस क्या करना है वो हमारी ओर से. तो आदित्य ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसमें क्विकली ये ऐड करना चाहता हूँ. व्हेन यू से कि आई एम गोइंग टू बी योर कंपेनियन,
ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, दे गेट मोटिवेटेड आउट ऑफ अ वीडियो, आज मोटिवेट होंगे, कल बंद हो जाएंगे। बट दैट्स द रीजन आई वांट टू बी इन दैट कि उस टेलीग्राम ग्रुप पे रोज आके वो 10 क्वेश्चन तुम्हें रोज एक बार वो टक 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 करते रहेंगे ना, राइट? एक रूटीन है। तो ट्रिक जो है वो ये है कि कैन वी कन्वर्ट मोटिवेशन इनटू डिसिप्लिन, बस दिस इज द ओनली थिंग। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज फैंटास्टिक, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लुक अप टू यू। उन्हें जब दिखाई देता है कि वी हैव समवन इन फ्रंट ऑफ अस जिसका एम्स दिल्ली में रैंक था, फिर पीजी में रैंक था, फिर सुपर स्पेशलिटी में, सो यू नीड समवन टू लुक अप टू, राइट? दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट दैट इज नॉट इनफ। अब उसके बाद जब डेली स्ट्रगल होगा, when you have to stand up and say to yourself, अच्छा कुछ भी हो जाए मुझे 100 करना है, खाना खाने के बाद नींद आ रही है, दिन में नींद आ रही है, पर 100 हुए नहीं पूरे। Definitely 100 भी, like you know, so there used to be code in my mind कि अगर सोने से पहले 5 मिनट में और पढ़ लूं, 5 minutes, वो 5 मिनट इमीडिएटली आधा घंटा हो जाएगा, तुमने 50 MCQs बायो के निकाल लिए होंगे। So that is the small distance between motivation to discipline, but that small distance from motivation to discipline will convert that large distance between your home to AIIMS Delhi. तो ये जो है मुझे लगता है कि इसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। मैं स्टूडेंट्स को ये जो क्वेश्चंस है, टारगेट बैच आपने बोला, एक बार क्विकली दिखा देना चाहता हूँ। बाय द वे आदित्य, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है we have a fantastic set of questions. No doubt. देखो मेरे को अपने टाइम पे MCQs ढूंढने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती थी। I had to buy 3 different set of books. मैंने केमिस्ट्री के लिए obviously जो प्रीवियस क्वेश्चन की एक वो बुक ली, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ओपी टंडन ली, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट फिजिक्स के लिए मैंने HC वर्मा भी खरीदी, थोड़ा वहां से प्रैक्टिस करूं। The good thing about, of course you had Akash modules and everything where I started. So उनको यहाँ से किया। You have to understand that exam तुम कोचिंग कहीं से भी कर रहे हो, that is your theory building up. जो एग्जाम तो MCQ है ना, वो MCQ की प्रैक्टिस, there is absolutely nothing better and there is absolutely nothing more, you know, one place, one source that gets the job done as compared to as good as target batch. करेक्ट। तो मैं एक बार स्टूडेंट्स को क्विकली बता देता हूँ कि इसके अंदर मिनिमम क्या करना है। आपने इन्हें टारगेट दिया है 50 से 100 क्वेश्चन का, राइट? या तो 50 से 100 क्वेश्चन डेली का मतलब 365 दिन के हिसाब से चलेंगे। 50 का जो नंबर है ये शायद 18,000 पे पहुंचता है, करीब 18,000 पे पहुंचता है। इस पे पहुंचोगे तो नीट निकलेगा, इस पे पहुंचोगे तो ऑल इंडिया रैंक 10 आएगी मेरे जैसे, plain and simple. I've given you a पूरा वो so you practice around in a year around? I am definitely sure मैं दिन के see a lot of people say कि इतने मिले कहाँ से MCQs, मैं सेम MCQs को बार-बार प्रैक्टिस कर रहा था, जो गलत किया उसको फिर से मैंने 2-3 बार रिवाइज किया। I'm counting, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है ना? I'm counting that as कि मैंने फिर से प्रैक्टिस की है MCQs। मैं ये नहीं कह रहा कि you always have to search for new MCQs. You can keep on practicing the same set of old MCQs again and again till the time you're a master in them. उनको भी मैं मानता था, but definitely I will not going to deny, मैं दिन के 100 MCQ से कम नहीं लगाए थे मैंने। It's absolutely, मतलब बायो के 100 लगा लिए मैंने, रात को सोते समय आधे MCQ प्रैक्टिस नहीं की, आधे घंटे बैठ के 40 मिनट्स बैठ के किसी तरह आंखें खोल के मैंने वो बायो के 100 MCQs लगाए हैं, बट रोज मैंने MCQ सॉल्व किए हैं। There is no doubt about that. एक बार स्टूडेंट्स को बता दो, 30,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, it's fully possible I might have solved more than 40-50,000 MCQs. तो पहली चीज ये है कि स्टूडेंट्स को ये वाला पार्ट करना है, ये हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रोवाइड किया, बायो में इसकी जरूरत नहीं है, पर इसके थ्रू क्या होता है कि इसमें 30 क्वेश्चन है, इनको पढ़ के स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाए कि एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। दे आर सपोज्ड टू जस्ट सी द सॉल्यूशन। इट्स बेसिकली बिफोर सॉल्विंग एनी MCQs जो तुम्हें थ्योरी पढ़नी होती है हल्की सी, वो वाला पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ एन MCQs एसेंशियली। तो इन्होंने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी को MCQ में कैसे अप्लाई करना है ये बता दिया। इसके बाद these are the main question that you need to practice. ये और ये दो इनको मेन करना है। इसके अलावा असर्शन रीजन वाले कर लेंगे। ये 3 यू कैन सी 120 यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन की बात हो रही है, 100 यहाँ पर होंगे अप्रोक्सीमेट, कम होंगे शायद 50 के आसपास होंगे, 20 यहाँ पे। अब इसके बाद जो कुछ भी करना चाहे या फिर ना करे, डजंट मैटर। इवन HC वर्मा के क्वेश्चन भी है, NCERT बैक एक्सरसाइज भी है, बट हर एक चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन मिला लें आदित्य, हर एक चैप्टर के ये वाले 200 to 300 MCQs हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 80 चैप्टर्स के बीच में, टॉकिंग अबाउट बिटवीन 35 to 40,000 क्वेश्चंस। सो दिस इज व्हाट, अगेन मैं वापस बोलना चाहता हूँ, 1 2 3 4 ये डेफिनेटली करना है। उसके अलावा आपको फर्दर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना है। So और कुछ what I used to be like, so जैसे कि I read HC Verma for very few topics. I was more of a fan of DC Pandey. The reason I used to like DC Pandey more was because it used to have level 1 and level 2.
Sure. So the reason I liked, because I was like level 1 वो नीट की बुक थी, उसमें खुद बोला था कि level 1 तुम्हारे सॉल्व हो जाए, only then move on to level 2. Here you can consider that simple formula for physics and chemistry in this way कि ये तुम मास्टरी कर ली, ये तुमने मास्टरी कर ली और ये मास्टरी कर ली, then move to these level 2 questions of अच्छा, by the way, यहाँ पे बच्चे है ना डिफिकल्टी लेवल भी सेट कर सकते हैं if they want to. तो मैं ऐसा करूंगा, अभी आपने बता दिया बच्चों को यहाँ से प्रैक्टिस करना है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के टारगेट बैच में अलग अलग क्या चीज है एक क्विक उनको समरी बना दूं. Definitely. See, sir, these are all details. और ये डिटेल्स मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग तुम्हें बता रहे हैं, बट अगर तुम प्रैक्टिस करने पे आओगे ना, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, मेरे को सिर्फ किसी ने ये बताया था कि रामायण के जमाने से क्वेश्चन नहीं बदला, which he basically meant that if you keep on practicing those previous question again and again and again, you'll get the hang of it and you'll be able to solve MCQs. After you get into the hang of solving MCQs ना, मैं सच बता रहा हूँ सर, आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये करना है या ये करना है, ये करना है ना. They themselves will be able to understand, but the crux of the matter will always stay this. The crux of the matter will always stay this 50 to 100 MCQs. This 50 to 100 MCQs अगर तुमने रोज के सॉल्व करने शुरू कर दिए, bare minimum 50. The reason I'm saying bare minimum 50 is but it ensures that दिन का 1 घंटा तुम एटलीस्ट MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो. When you start practicing those MCQs, यार, trust me, practice makes a man perfect. I said this 10-12 years ago and I'll keep on saying it today also. Practice makes a man perfect. That's a true saying. You should practice each and every question thoroughly, every day, every moment. दिन के सब बच्चे कहते हैं 6-7 घंटे पढ़ने ज़रूरी है, हाँ, बट मेरे हिसाब से उन 6-7 घंटों में कम से कम 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए. Now, for the people who are taking the drop, or for the people who are in 12th or 11th कुछ भी नहीं की थी, what should be the timeline? How did I crack AIIMS in 1 year? कि मेरे को अपने 11th का बैकलॉग भी निकालना था, 12th भी करनी थी और 1 साल का ही टाइम था. You know, it suddenly feels like a very short amount of time. इतना short नहीं है, निकल सकता है. I'll tell you how. The first advice is join any coaching, because obviously theoretical knowledge वहाँ से आएगी. You can join any online or offline coaching. My advice will be कि अगर if you can afford, join an offline coaching because it will afford you the discipline. 100 लोगों को अपने आसपास देखोगे तो खुद तुम्हारी पड़ेगी तो तुम लोग एग्जाम क्रैक करने के लिए निकल जाओगे. Now, the point is कि any coaching by the time it reaches November, वो तुम्हारा 12th सिलेबस खत्म कर देंगे. तो कोचिंग में जो भी चल रहा हो साथ में करते रहना है. नो बैकलॉग्स. बैकलॉग के लिए तुमने पूरी 11th रखी हुई है, तो अब कोई बैकलॉग नहीं रखना. साथ में हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक बायो का चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है और टारगेट बैच में जाके एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. दैट्स अबाउट इट. योर 11th बायो साइमल्टेनियसली विल गेट सॉल्व. इतना टफ नहीं है, बायो इज नॉट दैट टफ अ सब्जेक्ट, तो हो भी जाएगा. December, January, February is meant only for 11th physics and chemistry. Now you'll be like, sir, बिल्कुल 11th physics and chemistry नहीं करूँ मैं 11th की. ऐसा नहीं है. Obviously, there will be days जब तुम बहुत मेहनत कर लोगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा तुम्हारे पास. If you get into the hang of it. तो along with this, I would say that many concepts, for example, तुम Coulomb's law पढ़ोगे, when you do that in electrics, तो तुम्हें inverse square law समझ में आ जाएगा. Do a bit of gravitation also, if you have done it in 11th. थोड़ी बहुत concepts तो होंगे, I'm pretty sure. थोड़ा बहुत idea होगा, तो gravitation वहाँ से solve होना शुरू हो जाएगा. जब तुम 12th में वेव ऑप्टिक्स करोगे तो साथ में जाके 11th में वेव कर लेना. जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करोगे तो 11th से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी थोड़ी बहुत रिवाइज हो सकती है. जब तुम फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक करने वाले होगे, डीएनएफ ब्लॉक करने वाले होगे, तो एसएनपी ब्लॉक जाके तुम कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो थोड़ी बहुत चीजें 11th एंड 12th की ऐसे साइड बाय साइड में करके रिवाइज कर सकते हो. बट ऑब्वियसली मेजर पोर्शन आई वुड से 70 to 80% ऑफ द पोर्शन इन 3 महीने में कर लेना. मार्च में जब तुम फाइनली बोर्ड्स दे रहे होगे, बोर्ड्स थ्योरी पढ़ो, along with that MCQ सॉल्व करते रहो, तुम्हारी 12th रिवाइज हो गई. अप्रैल में in 20 days रिवाइज 11th एंड देन आखिरी 10 दिन में एक प्रॉपर अच्छी रिवीजन मार के जानी है, जो मैंने किया था. उस रिवीजन में क्या है, एक बार पूरी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पूरी बैक टू फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड एक बार पढ़नी है. सारे फॉर्मूलेज एक बार रट के देखने हैं और थोड़े बहुत MCQ से रिलेटेड सॉल्व करने हैं. और अपनी मिस्टेक नोटबुक तुमने जो बनाओगे उसमें जो देखोगे तुमने क्या मिस्टेक्स बार बार की हैं, साथ में MCQs प्रैक्टिस करके आखिरी दिन उल्टी करके आनी है, एग्जाम निकल जाएगा. दैट्स हाउ आई क्रैक्ड AIIMS AD. ये अगर तुमने फॉलो कर लिया टू द T, then I can actually guarantee that you will be in AIIMS Delhi. Okay, but the main single most important जो denominator है towards everything is a question practice. It's these 550 to 100 MCQs on a daily basis. ये minimum है by the way.
200-300 करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड लाइक आई सेड, ये मिनिमम है, इसमें रोज के मिनिमम 10 MCQs, दैट इज 20% ऑफ एफर्ट्स मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर 1 साल कराना चाहता हूँ. एंड आई वांट दैट यू गाइज बिकम माई जूनियर नेक्स्ट ईयर. All right, I can say proudly that yes, I mentored them, and you came here, and then you also have this amazing journey of being a doctor and doing your entire education from AIIMS Delhi. Yeah, there's absolute there's a reason AIIMS Delhi is AIIMS Delhi. Especially मतलब MD और DM तो चलो फिर भी कुछ और बोल सकता हूँ, but MBBS के लिए there's no place on earth which is better, and I can say it with utmost guarantee. US UK के कॉलेज भी फेल हो जाएंगे AIIMS Delhi के MBBS के सामने. The kind of freedom, the kind of environment, the kind of exposure that you get here is unparalleled. All right, so please be if you feel that if you're inspired by me, motivated by me, then use that motivation, use this 10 MCQs that I did to convert that motivation into discipline, and let's get into AIIMS Delhi. Let's get into the college that you want to. And next year, this time, I'll see you. You'll be a junior. Let's make a video. Let's take an interview tomorrow. Next year.